तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एसवी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को टेंस का 5वां पार्ट जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान है और क्या रूल्स हैं और कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे, सबको अच्छे से ट्रिक से और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों जो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है, जब किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए अर्थात ये शब्द या फिर हिंदी के जो स्वर होते हैं अंत में अगर आ से लेकर के आहा तक के बीच में जो भी अगर स्वर आता है किसी वाक्य के अंत में लगे रहते हैं, तब भी ऐसे सेंटेंस जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। या फिर वो सिंपल हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के होंगे। जैसे इसका जो सिंपल सेंटेंस का जो रूल्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो जितना छोटा है उतना इसका सेंटेंस भी डिफिकल्ट होता है। जैसे रूल्स इसका क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है। हमेशा याद रखना सिंपल सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म रहता है वो हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल से लिखे हैं, पहले से ही लिख दिए हैं। तो एग्जाम्पल से क्या है, वह आज किताब पढ़ी। तो पढ़ी अर्थात ये जो ढा है इसमें बड़ी का मात्रा लगा है, इसमें देखो कहीं भी बड़ी का है, मतलब आ से आहा तक में है, अर्थात किसी अक्षर पे अगर कोई भी मात्रा लगा रहे तब भी ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के ही होंगे। जैसे पहला है वह आज किताब पढ़ी, तो कौन पढ़ी, कोई फीमेल पढ़ी। अगर पढ़ा होता तो हम इसको ही लिख देते, लेकिन पढ़ी है तो क्या लिखेंगे, सी। तो सी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी जो इसका मीनिंग होता है सेम रहता है। तो सी। रीड रेड होता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगा, रीड। अब क्या पढ़ी, किताब, तो रीड द बुक हो जाएगा। अब उसके बाद कब पढ़ी, ये एडवर्ब है तो एडवर्ब को हम लास्ट में लिख देंगे टुडे, TODAY, टुडे। और उसके बाद लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है मैं उसके साथ पूजा करता था, ता था, इसमें देखो कहीं ता था है, ये है, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। कौन उसके साथ पूजा करता था, तो जवाब मिल रहा है कि मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। अब आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें उसका काम क्या हो रहा है, पूजा कर रहा, अर्थात पूजा करना का मीनिंग क्या होगा, आप लोग बताइए। पूजा करना का मीनिंग होता है वर्शिप, लेकिन वर्शिप तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो वर्शिप का सेकंड फॉर्म वर्शिप्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वर्शिप्ड लिख देंगे, WORSHIPED, वर्शिप्ड हो जाएगा। और उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट किसके साथ किया, मतलब कहाँ पर किया, कोई जगह नहीं दिया गया, लेकिन किसके साथ कर रहा है, दिया गया उसके साथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विथ हिम। विथ हमने क्यों लिखा, क्योंकि वाक्य को ये जो प्रेपोजिशन विथ है ये ऐड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। अब जैसे लास्ट में सेंटेंस है वह चली गई, बहुत सारे बच्चों से पूछ लिया जाता है वह चली गई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टेंस का है ये। तो भैया चली गई या में देखो बड़ी का मात्रा है, तो ये जो सेंटेंस है अर्थात ये पहचान से मिल रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो वह चली गई, अगर चला गया होता तो कोई मेल होता, चली गई तो सी लिखेंगे। अब से के बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, चली गई मतलब चला गया, तो गो वेंट गान, गो मतलब जाना होता है या चले जाना होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहाँ चली गई, कोई जगह नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो यही इसका हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सिंपल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस पे देखते हैं। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस जो होगा, निगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब निगेटिव सेंटेंस ही नहीं, निगेटिव मतलब केवल सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगा, बाकी चाहे निगेटिव रहेगा, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहेगा और चाहे सेकंड टाइप, फिर उसके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ जो डिड नॉट है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, दोनों के साथ हम डिड नॉट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया गया उसने आपको नहीं पीटा, अर्थात नहीं पीटा है फिर नहीं मारा, तो इसका जो इंग्लिश होगा उसने, तो ही हो जाएगा। अब ही आपका चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो यहाँ पर डिड नॉट है तो डिड नॉट लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया है, तो ही डिड नॉट। उसके बाद पीटना अर्थात बीट कर रहा है, किसी को थप्पड़ मार रहा है, तो यहाँ पर हम बीट लिखेंगे, BEAT, जान से नहीं मार रहा है। तो ही डिड नॉट बीट, किसको पीटा, कोई ऑब्जेक्ट है जो यू है, तो यहाँ पर हम यू लिख देंगे। अब दूसरा सेंटेंस जो है, मैंने अपने मित्र के साथ आज पत्र नहीं लिखा, यहाँ पर हमने साथ नहीं लिखा, तो इसको लिख देते हैं, क्योंकि सेंटेंस फिर नहीं बनेगा सही से अगर हम नहीं लिखेंगे। तो
तो भाई कौन अपने मित्र के साथ आज पत्र नहीं लिखा, तो जवाब मिल रहा है कि मैंने, तो मैंने का आई हो जाएगा। अब आई के साथ हम डिड ना लगाएंगे क्योंकि बाई सेंटेंस जो है आपका निगेटिव है, तो आई डिड नॉट। फिर उसके बाद लिखना, लिखना का मीनिंग क्या होता है, राइट होता है, तो राइट का सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा, फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा, WRIT राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा, एक पत्र लिखा, अर्थात पत्र है तो अ लेटर लिख सकते हैं, आप दा भी लगा सकते हैं, ये आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा आपका, राइट अ लेटर। फिर उसके बाद सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है, तो जवाब ये मिल रहा है किसके साथ भाई पत्र लिखा था, तो अपने मित्र के साथ। यहाँ पर जो अपने मित्र के साथ है, यहाँ पर बताओ आई का पोसेसिव क्या होगा, आप लोग कमेंट में करके बताइए। हम यहाँ लिख देते हैं, जो कनेक्ट कर रहा है पहले उसकी मीनिंग लिखेंगे, जैसे साथ है। फिर उसके बाद अपने का मीनिंग विथ माई फ्रेंड हो जाएगा, FRIEND फ्रेंड, एपॉस्ट्रोफी S हो जाएगा। उसके बाद एक सेंटेंस हम और आप लोग को लिखते हैं, छोटा लिखेंगे, जैसे उसने आज पूजा नहीं की, उसने आज पूजा नहीं की, तो की कोई फीमेल है तो सी हो जाएगा, तो सी लिख देंगे। अब सी डिड नॉट, क्योंकि नहीं है यहाँ पर, सी डिड नॉट। पूजा करना क्या होगा, वर्शिप होता है, WORSHIP वर्शिप, ये आपका P है, सी डिड नॉट वर्शिप। अब उसके बाद कब नहीं किया, जवाब मिल रहा है टुडे, अर्थात आज। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का ये सेंटेंस ऐसे ही आएंगे, आप लोगों को मिलेंगे। रूल्स हमेशा याद रखना, रूल्स जो है नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही डिड नॉट रहेगा और वर्ब की जो रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का जो है, सबसे पहले आपको लिखना क्या, अगर सेंटेंस जो होता है हमेशा आपको पता ही है, क्योंकि हम इसके पहले 2-3 वीडियो में आपको बता दिए थे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप को सबसे पहले क्या से शुरू होंगी। तो इस सेंटेंस में दिया गया क्या, एक जंगल में राजा रहता था, तो सबसे पहले आपको डिड लिखना, और सब्जेक्ट तो चाहे जैसे रहेगा, चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल, दोनों के साथ हम डिड ही लगाएंगे जब अगर फर्स्ट टाइप के रहेंगे तब। सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे इस सेंटेंस में है कि क्या एक जंगल में राजा रहता था, तो पहले इसको हम, कुछ लोग बच्चों के कन्फ्यूज मतलब दिमाग में रहता है कि क्या के बगल में सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम आपको एक टिक बताए थे, कौन जंगल में कौन जंगल में रहता था, तो जवाब मिल रहा है राजा रहता था। तो यहाँ पर पहले आपको डिड लिखना है, डिड। अब उसके बाद एक जंगल में कौन रहता था, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, राजा रहता था, तो डिड द किंग, डिड द किंग। अब डिड द किंग, अब उसके बाद सेंटेंस में देखो नहीं नहीं है तो नहीं लिखेंगे, होता तो लिख देते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रहना का मीनिंग क्या होगा, लिव होता है। अब उसके बाद कहाँ रह रहा है, तो इन ए फॉरेस्ट, अर्थात एक जंगल में रह रहा है। कहाँ रह रहा है, एक जंगल में, तो इन ए फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट, फुल स्टॉप नहीं रहेगा दोस्त, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब दूसरा सेंटेंस, क्या अध्यापक अब उस विद्यालय में नहीं पढ़ाते थे, तो कौन नहीं पढ़ाता था, अध्यापक। तो पहले आपको लिखना क्या है, डिड, डिड द टीचर, डिड द टीचर, डिड द टीचर। अब सेंटेंस में देखो कहीं नहीं है, मैंने सब्जेक्ट के बाद देखो नॉट है इसमें, कहीं ये है तो नॉट लिख दीजिए। अब नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका काम क्या, और कुछ पढ़ा रहा है, मतलब टीच कर रहा है, तो पढ़ाना का मीनिंग टीच होगा, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब उसके बाद क्या पढ़ा रहा है, कोई विषय दिया गया नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहाँ पढ़ा रहा है, ये तो दिया ही गया है, कहाँ पढ़ा रहा है, उस विद्यालय में, तो इन दैट स्कूल हो जाएगा। अब उसके बाद कब पढ़ा रहा है, दैट इज एडवर्ब, नाउ मिस होता है अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब थोड़ा सा चेंज है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का।
तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकेंड टाइप का इसका क्या स्ट्रक्चर होगा अर्थात क्या रूल्स होगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, जो सेंटेंस में आपके क्वेश्चन वर्ड आएंगे उसकी पहले इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद डेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंटेंस आपको कैसे मिलेंगे, जैसे पहला सेंटेंस है कि उसके पिताजी आज अपना प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं किया, अर्थात क्यों ही नहीं, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब किसी वाक्य के बीच में आएगा। और पहचान, ये सब अगर लास्ट में मिलता है या फिर किसी वाक्य में जुड़ा रहता है, तब ऐसे सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे और इस टाइप के होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, मतलब किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे पहला है उसके पिताजी आज अपना प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं किया, तो इसमें क्यों का मीनिंग क्या होगा, पहले क्वेश्चन कर रहा है तो वाई पहले लिखेंगे, वाई, फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, उसके पिताजी हैं तो हिज फादर, हिज फादर। अब सेंटेंस में देखो नॉट है कहीं, ये है तो नॉट लिख दीजिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या कर रहा है, पूरा, तो पूरा करने का मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट होता है, COMPLET, कंप्लीट। अब उसके बाद क्या पूरा नहीं किया, जवाब मिल रहा है कि अपना प्रोजेक्ट, तो जो अपना प्रोजेक्ट का होगा वो सब्जेक्ट उसके पिताजी ही से संबंधित है तो उसका पोसेसिव क्या होगा, ही क्या, हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर हिज प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट। लेकिन कब नहीं किया या फिर कब किया, तो आज, टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस, उसने मेरी मदद क्यों नहीं की, तो क्यों नहीं किया पहले इसकी मीनिंग लिखो, वाई, फिर इसके बाद डिड, ये डी है, फिर उसके बाद किसने नहीं किया, उसने, अर्थात ही, वाई डिड ही, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या नहीं किया, मदद की नहीं किया ना, तो मदद जो हो जाएगा अर्थात जो हेल्प्ड हो जाएगा, यहाँ पर हेल्प लिखेंगे, हेल्प्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन किसकी नहीं की, तो मेरी मदद नहीं की, तो हेल्प्ड मी। ये जो दूसरा अर्थात लास्ट सेंटेंस है, तुमने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, ये सेंटेंस आप लोग खुद से करिएगा, देखते हैं कि समझ में आया है कि नहीं आया। तो दोस्तों इसमें जो है उसने मेरी मदद क्यों नहीं की, इसमें थोड़ा एक कोई फीमेल है, अर्थात अगर किया होता तब उसके बाद हम यहाँ ही लिखते, लेकिन यहाँ सी रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, सी रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसका रूल्स और सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ पर जो चीज़ नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट में लिखिए, उसको हम देखेंगे, वहाँ पर जो भी डाउट आएगा फिर आपको क्लियर करेंगे। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।